खुदावंद में मेरे अजीज़ों, खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब उनको समझ और बूझ आने लगती है, यानी वो शऊर की पहली मंजिल तय करते हैं, तो वो एक सवाल है जो अपने आप से पूछते हैं। और वो सवाल है, मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा गया है? मेरा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है? बहुत से लोग तो इस सवाल को बिल्कुल थोड़ी देर के लिए अपने जहन में उठाते हैं और फिर भूल जाते हैं। हम इसे रद्द करना भी कह सकते हैं, जहाँ ये लोग इस सवाल को ना तो अहमियत देते हैं, और अगर ज़िंदगी में कभी इनसे ये सवाल पूछा जाए या ये अपने आप से भी पूछें तो वो इसको रद्द कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ये दुनिया के बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस सवाल को अपने जहन में उठाते हैं और पूछते हैं, अपने आप से पूछते हैं कि मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा गया है। तो वो स्ट्रगल करते रहते हैं, उनका पाथ क्लियर नहीं होता और वो इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसका जवाब ढूंढ लेते हैं। उनकी राह बिल्कुल साफ होती है और उनको नज़र आती है, क्योंकि खुदावंद का कलाम उनके लिए, उनके कदमों के लिए चिराग होता है और उनकी राह की रोशनी होता है। और यही हमारा आज का मौजू है कि मेरा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है। एक बड़ा खूबसूरत शेर है, आमदे ज़िंदगी बाबंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। इस दुनिया में आने का एक मसीही का बड़ा ख़ास मकसद है, और वो ये है कि जब वो इस दुनिया में आया है तो खुदा की बंदगी करने आया है, खुदा की इबादत करने आया है। और बहुत से लोग जो खुदा की इबादत नहीं करते, वो एक रुस्वा ज़िंदगी गुजारते हैं, और जब वो बूढ़े होने लगते हैं तो उनके माजी के पछतावे बहुत होते हैं, उनके गुनाह बहुत होते हैं, और नाउमीदी और बेउमीदी में हारे हुए ज्वारी की तरह आखिरकार वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करते हैं या वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। मेरे अजीज़ों, इनमें से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने ज़िंदगी के मकसद को, जो कि खुदा की इबादत से मंसूब होता है, पा लेते हैं। जब वो कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं, बहुत से मुबशरीन को सुनते हैं, तो फिर वो यही समझते हैं और यही उनका ईमान होता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मेरे अज़ीज़ों, ये लोग टेढ़ी और कजरो कौम में चिरागों की मानद जलते नज़र आते हैं। ये ज़मीन के नमक होते हैं, ये ज़मीन का नूर होते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, याद रखिए कि ये लोग वो लोग होते हैं जो अपने असर में नहीं जीते सिर्फ़, यानी कि जब तक वो ज़िंदा रहते हैं वो अपने हम असरों में, अपने ज़माने के लोगों में नहीं सिर्फ़ जीते, बल्कि वो अहद में जीते हैं। यानी वो जब इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो भी लोग उनको कई साल तक याद रखते हैं। बिल्कुल उसी तरह हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं कि जहाँ वो अपने असर में, यानी उन लोगों में ज़िंदा और ताबिंदा था जब वो इस दुनिया में था, जहाँ लोगों ने उसका कलाम सुना, तो वो आज भी उन तमाम अहदों में जो हमारा अहद है और हमारे बाद आने वाला अहद है, उनमें जीता है। मेरे अज़ीज़ों, यही एक ईमानदार की जमा पूंजी है। अपने आप को खुदावंद की खिदमत के लिए तैयार कर लीजिए, जहाँ लोग आपका असली चेहरा उस वक़्त देखें जब आपको कब्र में उतारा जा रहा हो, तो फिर लोग एक दूसरे से कह सकें कि इस शख्स ने इस दुनिया में आने का हक़ और अपना फ़र्ज़ दोनों अदा कर दिए। यही इंसान में उठने वाले उस सवाल का जवाब है जब वो अपने आप से पूछता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। और इसका जवाब उसे बहुत खूबसूरत तरीके से बाइबल में मिलता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है और मेरी राह के लिए रोशनी। और यही उसकी ज़िंदगी का वो मकसद है जिसके लिए उसे बनाया गया है। यही हमारे खुदावंद यीशु मसीह का कलाम है
خداوند تیرا شکر ہو، آمین۔